जब 2009 में बिटकॉइन के डेवलपर सातोशी नाकामोटो, जो कि पहले क्रिप्टो वॉलेट के मालिक थे, उस समय यह अमेरिकन सॉफ्टवेयर डेवलपर और दूसरे क्रिप्टो वॉलेट के ओनर हाइफेनी को परीक्षण के रूप में 10 बिटकॉइन भेजने में सफल हो गए थे। इसके बाद से ही क्रिप्टो करेंसी का क्रेज शुरू हो गया था। वर्तमान में दुनिया में क्रिप्टो के यूजर्स बड़ी संख्या में है और दिनों दिन इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि किसी भी उज्ज्वल विकास के साथ बाधाएं बढ़ना भी तय है। साल 2023 की शुरुआत वॉलेट हैक्स की एक सीरीज के साथ हुई, जहां कई क्रिप्टो यूजर्स ने लाखों फंड खो दिए और उन्हें कभी वापस नहीं पाया गया। एक फेमस एग्जाम्पल प्रूफ के फाउंडर केविन रोज का है, जिन्होंने जनवरी 2023 में वॉलेट कॉम्प्रोमाइज की वजह से $1 मिलियन से अधिक मूल्य के NFT खो दिए थे। लेकिन अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको इस तरह के कई और उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि क्रिप्टो वॉलेट क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है और यह कितना सिक्योर है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। है क्या है क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, यह कैसे करता है काम। तो दोस्तों, मूल रूप से क्रिप्टो करेंसी वॉलेट एक एप्लीकेशन है जो कि आपकी क्रिप्टो करेंसी के लिए एक वॉलेट के रूप में काम करता है। कैश या क्रेडिट कार्ड जैसी करेंसी को रखने की जगह यह उन पास की को स्टोर करता है जिनका इस्तेमाल व्यक्ति अपने क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन के लिए सिग्नेचर करने के लिए करता है, और इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो कि उन्हें किसी क्रिप्टो तक पहुंचने की परमिशन देता है। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि किसी को कंप्यूटर या फोन या फिर टैबलेट जैसे मोबाइल टूल्स के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने और इस्तेमाल करने में सक्षम बनाते हैं। जिस क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कोई कर रहा है उनके लिए ब्लॉकचेन नेटवर्क तक पहुंचने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इसी के साथ जो चीज क्रिप्टो करेंसी वॉलेट को अलग बनाती है वहां है इसकी यूनिक फिजिकल करेंसीज। वास्तव में क्रिप्टो करेंसी कहीं भी स्टोर नहीं होती है। यह डेटा के छोटे छोटे टुकड़े और पूरे डेटाबेस में स्टोर और स्कैटर्ड है। क्रिप्टो वॉलेट यूजर्स के पब्लिक एड्रेस से जुड़े इन सभी हिस्सों की तलाश करता है और ऐप के इंटरफेस में उनके लिए अमाउंट को टोटल भी करता है। इन एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी विभिन्न प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करके अपने वॉलेट से आसानी से क्रिप्टो करेंसी को भेज सकता है और प्राप्त कर सकता है। आखिर क्यों महत्वपूर्ण है क्रिप्टो वॉलेट्स? किसी भी अन्य करेंसी की तरह क्रिप्टो करेंसी को कई अलग अलग उद्देश्यों और ट्रांजैक्शन के लिए एक्यूमुलेटेड और यूज किया जा सकता है। यह क्रिप्टो वॉलेट क्रिप्टो एसेट और क्रिप्टो करेंसी के लिए कार्यात्मक रूप से उपयोगी बनाने के लिए मौलिक भूमिका निभाता है, फिर चाहे वह व्यक्ति हो या संगठन, ठीक उसी तरह जैसे एक बैंक अकाउंट मनी के लिए मूलभूत है। क्रिप्टो वॉलेट क्रिप्टो करेंसी की व्यवहारिक उपयोगिता को सक्षम करने में मदद करता है, जैसे कि यूजर्स को अपनी क्रिप्टो करेंसी एसेट के संतुलन की निगरानी करने की क्षमता प्रदान की जाती है। क्रिप्टो वॉलेट की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्रिप्टो करेंसी पेमेंट को भेजना और प्राप्त करना है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉकचेन पर स्टोर किया जाता है, वहीं एक क्रिप्टो वॉलेट एक यूजर्स नाम के साथ ट्रांजैक्शन की परमिशन देता है, जिसे ब्लॉकचेन पर पब्लिक की एड्रेस से जोड़ा जा सकता है। चलिए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के प्रकार के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं वॉलेट के दो मुख्य प्रकार होते हैं, कस्टोडियल वॉलेट और नॉन कस्टोडियल वॉलेट। एक कस्टोडियल वॉलेट को थर्ड पार्टी द्वारा होस्ट किया जाता है जो कि आपके लिए आपकी कीज को स्टोर करता है, जबकि नॉन कस्टोडियल वॉलेट में एक यूजर्स अपनी कीज के लिए जिम्मेदार होता है। वॉलेट की दो सब कैटेगरीज है, हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट। इन दोनों में अंतर बड़ा ही आसान है। हॉट वॉलेट में इंटरनेट या किसी डिवाइस से कनेक्शन होता है, जबकि कोल्ड वॉलेट में कोई कनेक्शन नहीं होता। इसी के साथ 3 अन्य सब कैटेगरीज जैसे कि सॉफ्टवेयर वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट और पेपर वॉलेट होते हैं। इन सभी को या तो हॉट वॉलेट माना जाएगा या फिर कोल्ड वॉलेट माना जाएगा। इसलिए किसी के पास एक नॉन कस्टोडियल सॉफ्टवेयर हॉट वॉलेट, एक कस्टोडियन हार्डवेयर कोल्ड वॉलेट या नॉन कस्टोडियल हार्डवेयर कोल्ड या हॉट वॉलेट हो सकता है। जब हम क्रिप्टो वॉलेट के प्रकारों के बारे में जानते हैं तो आइए उनके सुरक्षा जोखिम पर भी नजर डालें। कस्टोडियल वॉलेट। जब कस्टोडियल वॉलेट की बात आती है तो शायद सबसे बड़ा जोखिम एक्सचेंज हैक की चपेट में आना और कस्टोडियल का दिवालिया हो जाना है। हालांकि एक्सपीरियंस एक्सचेंजेस ज़्यादातर अपने अधिकांश कॉइन्स को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, जटिल उपाय करते हैं और कॉम्प्लेक्स फायरवॉल का उपयोग करते हैं। इसके बाद भी वे हमले से प्रतिरक्षित नहीं है।
2019 में फेमस बिनांस एक्सचेंज के खिलाफ स्कैम और वायरस का इस्तेमाल करके ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक के माध्यम से हैकर्स ने 40 मिलियन बिटकॉइन चुरा लिए। इसके अलावा वायोगर और एफटीएक्स जैसे सेंट्रलाइज फाइनेंस लेंडिंग वाले प्लेटफॉर्म्स और एक्सचेंजों के साथ देखा गया है। अगर यह संस्थान लिक्विडिटी के मुद्दों का सामना करता है तो अकाउंट्स और विड्रॉल को फ्रीज कर सकते हैं। हालांकि इसमें थर्ड पार्टी पर विश्वास करना आसान नहीं है, फिर भी इसमें अपने आप में कई जोखिम होते हैं। जानते हैं नॉन कस्टोडियल वॉलेट। नॉन कस्टोडियल वॉलेट में ज़्यादातर कस्टोडियल वॉलेट की तुलना में कम बैकअप और रिकवरी ऑप्शन होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूजर्स अपने क्रिप्टो वॉलेट का बैकअप लेने और उसकी रिकवरी के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। नॉन कस्टोडियल वॉलेट में सबसे बड़ी रिस्क शायद ये है कि सुरक्षा पूरी तरह से यूजर्स पर निर्भर करती है। इसलिए लोग नियमित रूप से फिशिंग स्कैम का शिकार होते हैं और अपने क्रिप्टो वॉलेट से कई एसेट्स खो देते हैं। 2019 और 2020 के बीच यह देखा गया है कि हैकर्स ने यूजर्स को फेक मैसेज भेजकर इलेक्ट्रम वॉलेट से $22 मिलियन से अधिक बिटकॉइन की चोरी की थी। तो दोस्तों, मनी अब क्रिप्टो में डेवलप हो गया है और शायद अब यही नई करेंसी है। हालांकि किसी भी भविष्य में इस्तेमाल किए जाने वाले क्रिप्टो वॉलेट के प्रकार में चुनने वाली सावधानियां बरतनी बेहद आवश्यक है, नहीं तो नुकसान होने की संभावना अधिक है। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।